We have a mother of two who's actually done this trip after watching Dhak Dhak with her two kids. She Wow. went and did this trip from Chandigarh all the way till Ladakh with the two kids on bike. जो ये चार कैरेक्टर्स है जो हमारी सोसाइटी में हम लिटरली एवरी डे वी सी दिस कैरेक्टर्स, Yes, we face उनकी this. कहानी Yeah. है ये. एनफील्ड चलाना इज अ वेरी डिफिकल्ट Yes. थिंग. ये 300 किलो की बाइक्स चला रही थी ये सारी बिल्कुल. लेडीज. She actually learned bike and she could do the bike riding on her own. So it was very, very fulfilling for her. To the last day of shoot, we were in -2 degrees. So in 50 days, we've covered all weathers. We've seen rainfall, sandstorm, thunderstorm, snowfall, everything. मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या आपको धक धक पसंद आई है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि क्या आप एक आध साल में वो प्लान बना लोगे अपने दोस्तों के साथ में कि चलो यार चलते हैं हम भी. अगर स्क्रिप्ट डिमांड करेगी कि भाई तापसी की जरूरत है तो तापसी, अगर स्क्रिप्ट बोलेगी कि हम किसी और के साथ कर सकते हैं तो हम ऑब्वियसली किसी और एक्टर के साथ करना ज्यादा पसंद करेंगे. Hi everybody, this is Ashika with you and you are watching ENT Live और आज हमारे साथ हैं प्रांजल खांडेलिया जो प्रोड्यूसर हैं धक धक के और जो नेटफ्लिक्स पर सुपर डुपर हिट मूवी बन चुकी है, सब देख रहे हैं एंड मोस्ट वॉच्ड मूवी है. सो सर, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? It's always very good when your work gets appreciated. So the feeling is very ecstatic because जब हमने ये फिल्म बनाना सोचा था कि हम ये फिल्म बनाएंगे तो वी ओनली हैड चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज सेइंग ये कैसे बनेगी, कैसे हो सकता है ये आज तक किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं. इतना ज्यादा ट्रैवल है इसमें, इसकी कास्टिंग इतनी मुश्किल है. पर अब जब बन गई है फिल्म और जब लोगों को इतनी पसंद आई है, इनफैक्ट द काइंड ऑफ लव दैट वी रिसीव्ड फ्रॉम पीपल, एवरीबडी इज मेड धक धक इनटू देयर पर्सनल इंस्पिरेशन स्टोरी. We've got literally long messages and phone calls from people, random people, saying how inspired they got. In fact, just I was talking to my director 2 days ago. We have a mother of two who's actually done this trip after watching Dhak Dhak with her two kids. Wow. She went and did this trip from Chandigarh all the way till Ladakh with the two kids on bike. Just the mother and two kids. Brilliant. And that is so satisfying, this kind of response. एक होता है कमर्शियल सक्सेस, एक होता है क्रिटिकल अक्लेम, पर ये वाला जो सक्सेस है ना कि जहां पे लोग फिल्म को अपनी स्टोरी बना ले, बिल्कुल, that is something amazing. So that's a very good feeling. आपने सोचा कैसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में? क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो मुझे आज की डेट में भी ऐसा लगता है कि लोग ना पसंद नहीं करते कि हाँ अगर लड़की बाइक चला रही है तो ध्यान से देखेंगे कि हाँ लड़की बाइक चला रही है. तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? तरुण और पारिजात जो हमारे राइटर्स है, दे हैड रिटन दिस व्हेन दे एक्चुअली डिड this journey without knowing कि उसमें से स्टोरी निकलेगी. So Tarun and Parijat actually did this road journey from Delhi to Khardumla, and while they were doing the journey they met across so many people. इतने experiences हुए, उनको इतनी चीजें देखने मिली, समझने मिली कि जब वापस आए तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें इसको एक फिल्म के रूप में लिखना चाहिए. और जब लिख के लेकर आए, जब हमारे जो को प्रोड्यूसर है आयुष, वो जब हमारे पास लेकर आए, तब जब हमने पढ़ी तो हमने बोला यार ये तो लिटरली हम में से हर एक के साथ हुआ होगा. कोई ना कोई चीज इसमें से हम में से किसी के साथ 100% हुई होगी. बिल्कुल. जब भी हम रोड ट्रैवल करते हैं, जब भी हम किसी ऐसे पहाड़ वाली जगह पर जाते हैं, ये सारी चीजों में से कुछ ना कुछ हम रिलेट कर ही लेते हैं. राइट. सो बेसिकली जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, जब ये स्क्रिप्ट आई थी हमारे पास तो हमारा जो सबसे पहला जो ओके था और जो हम एक्साइट हुए थे वो था चारों कैरेक्टर्स. ये चार कैरेक्टर्स इतने रियल है ना इशिका. हमारे घर में ना या तो हमारी मम्मी होगी जिनको हमेशा से हमने बोला होगा नहीं मम्मी आपकी उम्र हो गई, अब आप नहीं कर सकते ये चीज. या हमने हमारी छोटी बहनों को बोला होगा कि यार तू नहीं जा सकती, तू पागल है क्या, अभी तू बहुत छोटी है, तू नहीं कर सकती. या हमने कभी हमारी वाइफ को, या हमने देखा होगा किसी को, बड़ी बहन को जो हाउसवाइफ बन चुकी है और जो जिस तरह से अपने बच्चों में, अपने पति को संभालने में, घर को संभालने में अपना पूरा ध्यान लगा रही है. तो ये चारों जो कैरेक्टर्स है वो इतने फेमिलियर कैरेक्टर्स है. स्काई, हर कोई लड़की आज जो इंडिपेंडेंट वर्क कर रही है, जो अपना करियर बनाना चाहती है, स्काई रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम. सो ये चारों कैरेक्टर्स जो थे वो इतने सही लगे हमें कि बोला भाई ये पिक्चर तो बनानी पड़ेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कितना भी चैलेंजेस आए, लेकिन ये चारों की कहानी तो ये दुनिया को दिखानी बहुत जरूरी है. ये
So basically the whole idea was not to make a female oriented film या एक feminist film. The Right. idea was जो ये चार कैरेक्टर्स है जो हमारी सोसाइटी में हम लिटरली एवरी डे वी सी दिस कैरेक्टर्स, Yes, we face उनकी this. कहानी Yeah. है ये. ऑब्वियसली एक कमर्शियल प्रेशर होता है एक फिल्म मेकर पे कि भाई जितनी बड़ी कास्टिंग करोगे, आप सुपरस्टार ले आओगे तो आपकी पिक्चर को उतना ज्यादा वैल्यू मिलता है, आपके लोग आपकी पिक्चर देखेंगे. Right. पर हमारी जो थॉट प्रोसेस था वो पहले से बहुत क्लियर था इशिका, दैट वी वांटेड टू कास्ट गुड एक्टर्स एंड नॉट जस्ट सुपरस्टार्स. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सुपरस्टार से, पर बिल्कुल. ये कहानी इतनी रिलेटेबल और रियल है कि अगर स्काई के कैरेक्टर या माही के कैरेक्टर में अगर हम वहां पे रत्ना जी को हटाकर अगर हम वहां पे किसी ग्लैमरस हीरोइन को रख दे तो वो कन्विंसिंग नहीं लगता. अब जो उज़मा का कैरेक्टर है, जिस तरह से दिया ने उसको परफॉर्म किया है, Diya is ultra glamorous, but she transformed Yes. herself into looking like a mother of a 14-year-old. Yes. तो वो जो हमें दिखाना था, रियलिज्म जो दिखाना था, उस बेसिस पे हमने कास्टिंग करी. We didn't chase कि भाई किसी का स्टार पावर कितना है, कोई कितना वैल्यू लेकर आएगा. We chased good actors who would look the part. And और इसीलिए maybe I would want to give the credit to this 4 actors कि उन्होंने कैरेक्टर को अपना बना लिया है, लिटरली. आज हम सब ना माही, उज़मा, मंजरी, स्काई, ये मैं किसी से भी बात करता हूँ ना तो एवरीवन नोज देम बाय कैरेक्टर नेम. Yes. तो ये एक एक्टर की सक्सेस है कि उन्होंने इतने अच्छे से बखूबी अपना किरदार निभाया कि लोग उन्हें उस कैरेक्टर के नाम से, जैसे मैं कर पा रहे हैं बात कर रहा था, हाँ मैं रत्ना जी से बात कर रहा था कि रत्ना जी आपका एक जो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है माया सारा भाई. Yes. आज भी माया सारा भाई के जोक्स बनते हैं, आज भी माया सारा भाई के मीम्स बनते हैं. और अब जाके इतने सालों बाद एक नया कैरेक्टर जो आपने बनाया जो है माही. अब माही वाले, अब मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था इंस्टाग्राम पे माही के डायलॉग्स के रील्स आ रहे हैं मेरे पास. उनकी फिलोसफी जो वो बोलती है कि रम इमोशन हैगा, उस टाइप के पूरे मीम्स बन रहे हैं. Yes. तो इट्स सो कूल. अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें आपके, तो कितनी प्रॉब्लम हुई बाइक ट्रेनिंग में? स्पेशली सबको बाइक चलानी आती थी? नहीं. Fatima was the only one who knew how to ride a bike. Okay. संजना की और उस लेवल की चीजें चला चुकी थी, पर एनफील्ड चलाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. ये 300 किलो की बाइक्स चला रही थी ये सारी लेडीज. तो उन्हें बाकायदा बाइक लाइसेंस बनाने से लेकर प्रॉपर 2 महीने की ट्रेनिंग, हमारे साथ में ट्रेनर्स थे, हमारे साथ रॉयल एनफील्ड के एक्सपर्ट्स थे जो उन्हें समझाते थे कि बाइक का वजन कैसे उठाते, किस तरीके से उसको बाइक को स्टैंड पे लगाते, कैसे चलाना है. तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी इन सबको. दूसरी ट्रेनिंग ये थी कि आप जब पहाड़ों में चला रहे हो तो आपको बैलेंसिंग कैसे करना है, आपको किस तरीके से मतलब अपना कंट्रोल रखना है. तो वो सारी चीजें भी हमने इनको काफी टाइम तक ट्रेन कराई थी यहाँ पर. तो अगर आपने हमारे बीटीएस वीडियोस देखे होंगे तो लिटरली रत्ना मैम कितनी बारी गिरी है. फातिमा, संजना, दिया, ये सब तो भीड़ मार्केट में निकल जाती थी लेकर बाइक्स, जब उन्होंने सीख ली थी तब, जस्ट टू सी. और वहां पे हमें खुद समझ में आता है कि कैसे लोगों का रिएक्शन आता है ना. आज भी अगर लड़की अगर स्कूटी पे जा रही है ना तो कोई कुछ नहीं बोलता है, हाँ ठीक है लड़कियां स्कूटी चलाएगी. लेकिन लड़की अगर एनफील्ड पे जा रही है ना तो वो बंदा रुक के उसको सेकंड लुक देता ही है, वो घूरने लगता है. तो वो जो चीज है ना वो चारों एक्टर्स का सबसे पहला यही था कि यार ऐसी क्या बात हो गई, हम क्यों नहीं चला सकते. वाई इज देयर अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्हेन इट कम्स टू राइडिंग अ बाइक. तो हर एक पर्सनल किस्सा था उसमें. जो दिया मिर्जा का एक पर्सनल किस्सा था कि उनके फादर साहब रियल लाइफ में बचपन में दिया को बिठा के बाइक पे ले जाते थे, और तब से दिया का बड़ा मन था कि खुद भी बाइक राइड करे. तो ये सारी जो पर्सनल जो एक इच्छाएं थी इन चारों एक्टर्स की, वो भी इतनी ज्यादा जुड़ गई ना इस कैरेक्टर के साथ में. इसकी वजह से उन्होंने ज्यादा मेहनत करी, इसकी वजह से ज्यादा वो लोग इस कैरेक्टर को जी पाए. यू बेसिकली अबाउट हाउ दे ऑल हैड अ पर्सनल कनेक्शन विद बाइक राइडिंग. यस. So it was almost a wish fulfillment for her. That right from the childhood, that all the bike rides that she had with her father, she actually learned bike and she could do the bike riding on her own. So it was very, very fulfilling for her. So you actually traveled from Delhi to Leh Ladakh? Yes. We almost crossed 6 states over 1,300 kilometers in 50 days. Wow. Covering 82 locations. So this was your first trip?
to Leh Ladakh? I'm No, personally I have asking traveled to about Leh this. Ladakh before. I have traveled to Leh Ladakh. Okay. So how was their experience, all four of them? So there were many difficulties. Firstly, to Hmm. have a crew of 300 people traveling on the road itself is a big challenge. It's almost like a traveling circus. Yes. And after that, just to make sure that everybody gets acclimatized, everybody is getting tuned to the high altitude levels. Hmm. So when we started, we were in Noida. Our Hmm. first day, we were in 50 degrees. It was like a heat wave. Yeah. So from there to the last day of shoot, we were in -2 degrees. So in 50 days, we've covered all weathers. We've seen rainfall, sandstorm, thunderstorm, snowfall, everything. तो काफी सारे challenges face करके अब मेरे ख्याल से उसका पे ऑफ बहुत अच्छा मिला है. It's always the payoff ना. आप ये सारी चीजें करते इसीलिए हो कि भाई eventually when the film is ready, that Yes. sense of gratification, that sense of satisfaction of something that has been Hmm. created Yeah. and that is so beautiful, उससे बेहतर कुछ नहीं होता. बिल्कुल. कि जैसे आपने एक हाउसवाइफ की स्टोरी बताई या बहुत सारी ऐसी यंग लड़कियां भी हैं जो जाना चाहती हैं या इवन मी मैं भी जाना चाहती हूँ बट जा नहीं पा रही हूँ बट हाँ यू आर इंस्पायरिंग लॉट ऑफ देम. But that is what cinema is meant to do, right? राइट. Cinema was always about aspiration. Cinema was about heroism. Cinema was about escapism. तो अगर हम रियलिज्म में घुस गए, हम हम्म. हमारी कहानियां बहुत रियल होने लग गई है, हम्म. पर अगर हम इंस्पायर नहीं करें, अगर हम लोगों को वो एस्पिरेशंस ना दे, तो फिर वो कहानी का जो जो मेन पर्पस होता है, सिनेमा का हम्म. पर्पस है एंटरटेन करना है, सिनेमा राइट. का पर्पस है आपको कोई चीज के लिए आप इंस्पायर हो, राइट? हम्म. आप हम किसी हीरो की फिल्म देखते हैं, मारधाड़ वाली फिल्म देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम भी काश ऐसे माचो हीरो बन जाए. तो जो फीलिंग आती है वही तो फीलिंग है ना. अगर वो हम्म. फीलिंग, अगर आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या आपको धक धक पसंद आई है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि क्या आप एक आध साल में वो प्लान बना लोगे अपने दोस्तों के साथ में कि चलो यार फॉर चलते श्योर. हम भी. आप दोस्तों के साथ जाओगे, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और स्ट्रेंजर्स के साथ जब आप मिलते हो ना, हम्म. तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव लाइफ के आपको समझ पता में आते चलता हैं. है. वही हमारी फिल्म में भी दिखाया गया है कि कैसे ये लोग चार दोस्त तो है नहीं, ये दिल चाहता है या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो थी नहीं कि ये लोग सब एक दूसरे को जानते हैं. हम्म. चार स्ट्रेंजर्स थे, कैसे एक दूसरे को सिचुएशन के अंदर में कैसे जज किया. इन द क्लासिक थिंग जो हम इंडियंस हमेशा करते हैं, हम जब कॉलेज के टाइम से करते आ रहे हैं कि जब बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहले ना डच कैसे करेंगे, पैसों पैसों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कितना खर्चा उठाएगा, अगर कोई कोई ज्यादा दारू पीता है तो उसके पैसे टिपिकल इंडियन ज्यादा होंगे, अगर कोई मेंटालिटी. नॉनवेज खाता है वेज खाता है. हाँ, वो सारी चीजें जो हमारी क्लासिक इंडियन मेंटालिटी जो होती है ना, वो राइट. सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो. यस. तो इसका सीक्वल का कब सोच रहे हैं सर आप? सीक्वल कब हम देख पाएंगे इसका? तो कहानी का बीज तो हमने ऑलरेडी इस फिल्म में छोड़ रखा हुआ था कि एक स्काई को बार्सिलोना जाना है. तो हम्म. बीज ऑलरेडी है, हमारा सीक्वल की स्टोरी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है. ओके. तो हम उसके स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे हैं इस वक्त. हम्म. और एक बार सब कुछ रेडी हो जाए, सो देन वी शुड बी रेडी. आई एम होपिंग कि 2024 मिड 24 तक हमारी कहानी रेडी हो जाएगी. तो वी परफेक्ट. शुड वी बी आर एबल टू वेटिंग फॉर देन दैट. स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्री प्रोडक्शन. अच्छा, अब इसमें सबका अगर नाम आया तो ऑफ कोर्स तापसी पन्नू इज आल्सो अ को-प्रोड्यूसर विद यू. सो उस उनके यस. साथ एसोसिएशन कैसे हुआ एंड व्हाई नॉट शी इज इन द फिल्म? सो तापसी एंड आई हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन 3 फिल्म्स टुगेदर. ओके. और 3 फिल्म जब साथ में कर लेते हो आप किसी एक्टर के साथ में, तो एक दोस्ती हो जाती है. तो वो दोस्ती दोस्ती में हम लोग ने एक दिन डिसाइड कर लिया कि भाई चलो हम प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं और साथ हम्म. में फिल्म प्रोडक्शन करें चालू करते हैं. तो दैट इज हाउ आउटसाइडर फिल्म्स गॉट स्टार्टेड. ओके. एंड हमने पिछले साल ब्लर बनाई थी जिसमें हम्म. तापसी थी. इस साल दगदग आई है. इस अगले साल के लिए 2 पिक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुकी है जिनकी कास्टिंग रेडी है, तो वो प्रोडक्शन में जाएगी. सो बेसिकली द आइडिया इज कि हम इस प्रोडक्शन हाउस में जरूरी नहीं है कि हर फिल्म में तापसी हो एज एन एक्टर. राइट. दैट इज नॉट द पॉइंट कि हम अपने लिए पिक्चरें नहीं बनाना चाहते. हम फिल्में बनाना चाहते हैं जिससे हम ज्यादा एक्टरों के साथ काम कर सके, ज्यादा नए टैलेंट को प्रमोट कर सके, हम्म. कई नई टाइप की कहानियां दे सके. राइट. तो दैट इज द होल आइडिया. तो यस. पहले से ही डिसाइडेड था कि भाई इसमें हमें ये नहीं है कि हर फिल्म में तापसी का होना जरूरी होगा.
जहाँ पे हमें लगा कि भाई ये रोल तो तापसी ही कर सकती है या तापसी को ही करना चाहिए, उस दिन हम तापसी को रिक्वेस्ट करेंगे। जब तक हमें लग रहा है कि नहीं, ये कहानियां हम और एक्टरों के साथ बेटर बना सकते हैं, हम और एक्टरों के साथ में इस कहानी को अच्छे से बता सकते हैं, तो फिर इट्स ऑलवेज द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट डिमांड करेगी कि भाई तापसी की जरूरत है तो तापसी, अगर स्क्रिप्ट बोलेगी कि हम किसी और के साथ कर सकते हैं तो हम ऑब्वियसली किसी और एक्टर के साथ करना ज्यादा पसंद करेंगे। ओके, सो मैं तो बहुत अच्छे से वेट कर रही हूँ सीक्वल का, जब आपका सीक्वल आएगा बार्सिलोना से लेह लद्दाख। एंड थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू। जिस तरह से थैंक अभी यू मूवी श्वेता। नेटफ्लिक्स पर चल रही है, बहुत पसंद आ रही है। अभी और लोगों को इंस्पायर करना बाकी है सर, तो प्लीज डू मेक यस, सच मूवीज एंड होपफुली थैंक यू। सीक्वल जल्दी आए और हम जल्दी उसको देख पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत अच्छी बातें थैंक हुई यू। हैं। बहुत मजा आया है, मुझे आपने इंस्पायर कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओके सर। ऋतिका, थैंक यू। थैंक बाय। यू। बाय।